लेकिन इस पर आगे जाने से पहले कुछ बेसिक बातों को डिस्कशन कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो बात चलेगी, सबसे पहले आप देखिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा टाइम डिस्टेंस स्पीड है। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ट्रेन रिलेशन के अंदर केवल ट्रेन के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, राइट। नंबर 2 पर आपके पास आएंगे क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ बस, ऑन द बिहाफ ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। या फिर कोई पर्सन है वो बाईसाइकिल से जा रहा है, उसका घर कितनी दूरी पर है, कितने जल्दी चले, कितनी स्पीड बढ़ाए या कम करे ताकि वो टाइमली पहुंच जाए, ठीक है। तो ये बात चलेगी। लेकिन उस पर जाने से पहले अगर हम बात करें कॉमनली, तो कॉमनली बात निकल के ये आती है कि कुल मिलाकर के आपसे एग्जामिनर स्पीड पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा और टाइम पूछेगा। घूम फिर के ये वाली बात निकल के आएगी, राइट। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो रहने वाली है वो ये कि फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आपसे स्पीड पूछा जाए तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? कुछ नहीं करना, ये डिस्टेंस अपने जगह पर है, स्पीड पूछा है, मल्टीप्लाई में टाइम जो था, आपको पता है मल्टीप्लाई को नंबर होता है तो इक्वल टू किस तरफ आ गया, अपॉन में आ जाता है, तो टाइम आ जाएगा। और अगर टाइम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहने वाला है। बस 3 बातें पे पूरा चैप्टर चलेगा। अब बस वो अलग अलग बातें बोलेगा और अपनी लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करेगा, तो उसके ऊपर हम चलते हैं यहाँ से। तो फिलहाल के लिए 2 बातें आप देखोगे यहाँ पे, एक देखोगे 5/18 देखोगे और दूसरा देखोगे 18/5, ठीक है। अब इस पर जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? आपने कहा गुरुजी इतना भी नहीं पता, इतना तो पता है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? भाई 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 मिनट में कितने होंगे? 60 इंटू 60, ये 60 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। कितने होते हैं जी? 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। उसके बाद ये आप सबको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 घंटे में, जैसे हम व्हीकल चलाते हैं, जो व्हीकल चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं, कोई बाइक चलाता है, जो भी व्हीकल आप चलाते हो उसमें स्पीड आती है। अजमेर से जयपुर जाना है, हमको पता है अजमेर से जयपुर का डिस्टेंस कितना, लगभग 130-150 है, ये बोलते हैं अपन। अब आपको व्हीकल लेके जाना है, 2 व्हीलर, सपोज कर आपके हाथ में बाइक है, तो आपने बोला है मैं तो 3 घंटे में पहुंच गया जयपुर, या जयपुर से अजमेर आ गया। तो अब आपसे पर्सन पूछेगा तेरी ऑन एन एवरेज स्पीड क्या थी? जिस भी साधन से तो आया, चाहे बस में आया, ट्रेन में आया, 2 व्हीलर पे आया, स्पीड क्या दी? तो आप क्या बोलते हो? 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ये तो नहीं बोलोगे ना कि 1 मीटर में मैं इतना चल लिया था, 10 मीटर में इतना चल लिया था। समझ लो बात को? तो यहां पर ये याद रखना, हमेशा किलोमीटर का कॉम्बिनेशन बनेगा आवर के साथ में। किलोमीटर का कॉम्बिनेशन किसके साथ रहेगा? आवर के साथ में रहेगा। और मीटर का कॉम्बिनेशन रहेगा किसके साथ में? सेकंड के साथ में रहेगा। तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 36 सेकंड होते हैं। तो हमेशा मीटर अगर आ जाए तो सेकंड में कन्वर्ट करो, अगर किलोमीटर आ जाए तो याद रखेंगे आवर के साथ कॉम्बिनेशन रहने वाला है। अब अगर बोला जाए 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 1 घंटे में आपने 60 की स्पीड से गाड़ी चलाई लगातार, ठीक है। से हो गया 60 किलोमीटर पर आवर की बात हो गई। अब निकल के बात ये आती है कि अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स बताए थे? 3600 सेकंड्स होते हैं, राइट। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा आपको? भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या? 10/36 बचा है। और कट करेंगे तो क्या आएगा? 2 5 से 10 होता है और 2 से 18 आता है। क्या 5/18 मिला? नहीं मिला। अब इसी को इन्वर्स कर दिया जाए, अगर 3600 ऊपर लिख दिया जाए और नीचे क्या लिख दिया जाए? 1000 लिख दिया जाए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बच गया? 36 से काटोगे तो 18 आएगा,
2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18/5। क्या समझ में आया? कुल मिलाकर के हर जगह जो यूज़ होगा 18/5, 5/18, 18/5, 5/18 का यूज़ होगा। लेकिन सर लगाएंगे कहाँ और क्यों? लगाएंगे कहाँ और क्यों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर व्हेन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, जब स्पीड हो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, अगर हमें उससे कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। आई रिपीट अगेन, अगर मैंने बोला कि किसी ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, राइट, और मुझे इसकी स्पीड किसमें बतानी है? मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब मीटर के साथ सेकंड लगता है, किलोमीटर के साथ आवर लगता है, तो 1 मीटर में ये ट्रेन कितनी दूरी का या कितनी दूरी तय कर लेती है। तो आप क्या करोगे, हमेशा याद रखना, किलोमीटर से जब कभी भी मीटर जाएंगे, किलोमीटर से जब कभी मीटर जाएंगे, तो याद रखिए बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18, बिल्कुल सही जवाब, 5/18 से। लेकिन जब कभी भी मीटर से अगर किलोमीटर में जाना हो सकता है आपको बोले कि 1 मीटर तय करने में 30 सेकंड ले रहे हैं, अब उसको किलोमीटर में चेंज करो, तो उस केस में रिवर्स कर देंगे। मीटर से यदि हमको किलोमीटर में जाना है, बड़े नंबर पे जाना है, तो बड़ा नंबर ऊपर आ जाएगा, 18/5 आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 5/18 और मीटर से किलोमीटर में आने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल है जो हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है जी, तो एक बात ये हो गई यहाँ पे। तो याद करने का अप्रोच हो सकता है भूल जाएं, बड़े से छोटे में आना है, किलोमीटर से मीटर में आना है, छोटा वाला नंबर ऊपर आ जाए 5/18। छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी कि मीटर से किलोमीटर आना है, तो बड़ा वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, यानी कि 18 आ जाएगा। बस इतनी सी बात, यानी कि जैसे मैंने याद किया तो बता रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। चलो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे जैसे आगे आती जाएगी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ब्रिज की बात होगी, प्लेटफॉर्म की बात होगी, टनल की बात होगी, किसी दूसरे पर्सन क्रॉस करेंगे, इनकी बात होगी। जैसे जैसे बात आएगी, बात पर बात हम आगे देखेंगे। सो फिलहाल के लिए क्वेश्चंस जो आएंगे कुछ ही आएंगे, और सबसे पहले हम जो स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो ये कह रहा है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, हमको किसी ट्रेन की स्पीड दे दी गई है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की स्पीड कितनी है जी? 72 किलोमीटर पर आवर है। अब इसने बोला है इसको मीटर पर आवर में चेंज की, तो मीटर छोटा होता है बड़ा होता है? मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो छोटा वाला नंबर लेकर आओ। छोटा वाला नंबर कितना होता है? 5/18। 18 से कट कर दोगे तो 18 4 या 72, तो 4 5 या 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो ट्रेन की स्पीड दे रखी थी आपको 72 किलोमीटर चल सकती है घंटे में, तो प्रति सेकंड वो 20 मीटर की दूरी तय कर लेती है। क्लियर है बात? 2-5 क्वेश्चन बेसिक आएंगे, उसके बाद लेवल स्टार्ट हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन। फिर इसने बोला आपको दे दिया, मीटर में दे देगा आपको। अब बोला किसी ट्रेन की स्पीड जो है 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो चलती है ट्रेन, तो बताइए अगर हम घंटे के हिसाब से बात करें तो किलोमीटर में कितना कवर करेगी। तो यहाँ पर आपको बोला गया था जो ट्रेन की स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है। हमको जाना बड़े नंबर की तरफ, बड़ा नंबर क्या होता है? 18 होता है, तो 40 इंटू क्या कर देंगे? 18/5 कर देंगे, तो 5 से कितनी बार कट गया? 8 बार। 18 8 से कितना होता है? 144। 144 क्या है? किलोमीटर पर आवर। ये उस ट्रेन की स्पीड है। हालांकि इस स्पीड से भारत देश में ट्रेन चलती नहीं है, वो वंदे भारत हो गई, गतिमान एक्सप्रेस हो गई। उससे पहले जो ट्रेन है अगर हम बात करें 160, भाई साहब बताते चलती नहीं कभी इतनी। चलो 120 130 मैक्सिमम, जो अगर आप बोलोगे ना एवरेज इतनी चलती है। चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है। हाँ जी, अपना क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने कहा है, यार ये तो बड़ा समस्या वाला काम है। चलो कोई नहीं। हाँ अबे तुम्हारे लिए इतनी जगह दिख रही है, मेरे को तो मैं ऐसे पढ़ूंगा ना, ये भी तो देखो। चलो कोई ना। एक ट्रेन है 200 मीटर उसकी लेंथ है, लंबाई जो है 200 मीटर है, तो मैं लिख लेता हूँ। देखो सॉल्व करने का जो तरीका बनने वाला है वो क्या रहेगा, यहाँ पे ट्रेन की जो लेंथ है कितना दे रखा है आपको? 200 मीटर। अभी भी क्वेश्चन बड़ा है दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ जी अब ठीक है। कितना बताया ट्रेन का लेंथ? 200 मीटर। देखते रिएक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। अब क्वेश्चन ने बोला ट्रेन की जो स्पीड है
ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो यहाँ पर हमेशा जो आपको लेंथ दी जाएगी, ट्रेन की लेंथ हमेशा मीटर में होगी, कभी भी किलोमीटर में नहीं होगी। पता चला एक ट्रेन को अजमेर से जयपुर जाना है और आपने लिख दिया एक ट्रेन की लेंथ 200 किलोमीटर है, और अब बाप रे, तो पता चला अजमेर रेलवे और उसके आगे जो भी अजमेर है, जयपुर है, उसके आगे भी कोई स्टेशन है, खड़ी की खड़ी ट्रेन है 200 किलोमीटर लंबी, चलेगी कब? पहले पता चलो उसके अंदर। तो कभी भी ट्रेन जो है इसकी जो लेंथ होगी किस में होगी, हमेशा मीटर में होगी, किलोमीटर में नहीं होगी। और अगर ये मीटर में है तो भाई साहब स्पीड को भी किस में लाना पड़ेगा, मीटर में ही लाना पड़ेगा। याद रहेगी बात, क्या बोला मैंने, हमेशा देखें ट्रेन की लेंथ हमेशा किस में होगी, मीटर में होगी, कभी भी किलोमीटर में नहीं होती है। और यहाँ पे ट्रेन की स्पीड किस में 36 किलोमीटर पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए टास्क क्या बन जाएगा कि इसको सबसे पहले किस में चेंज किया जाए, मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर में ही भी है। तो छोटे नंबर पे जाना है, तो छोटा नंबर क्या होता है 5/18, 18 से कितनी बार, 2 बार, 2 5 से कितना हो जाएगा 10, ये 10 क्या है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये जो ट्रेन है 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर लेती है। ठीक है, तो हमारे लिए नाउ अपडेटेड जो ट्रेन की स्पीड आ गई, कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो ये लाइन काम की हो गई, ये लाइन काम की हो गई। भाई दिया क्या है, लेंथ भी दे रखी है, स्पीड भी दे रखी है। अब पूछ रहे हैं व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द रेलवे ट्रैक। तो समय बताइए, कुल मिला के टाइम पूछा ना इसने, टाइम निकालना। टाइम निकालने का फॉर्मूला कोई बताए मुझे, बिल्कुल सही। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस, भाई ट्रेन की लंबाई जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, तो डिस्टेंस आपके पास में 200 दे रखी है और स्पीड दे रखी है आपको कितनी 10 दे रखी है। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 20। अब ये 20 क्या है 20 मीटर है कि 20 सेकंड्स है, भाई टाइम पूछा ना उसने, तो 20 सेकंड, यानी कि जो रेलवे ट्रैक के नियर पर्सन स्टैंडिंग है या खड़ा हुआ है उसे वह ट्रेन 20 सेकंड में पार कर लेगी। राइट, चलिए और आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 20। अभी आपके पास शीट आएगी, उसके अंदर ऑप्शन वगैरह सब मिलेंगे, तो टैली कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है आपको अ ट्रेन ऑफ 300 मीटर लेंथ, ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और स्पीड 72 किलोमीटर पर बताया। वॉट टाइम बोला, मतलब टाइम निकालने की बात हो रही है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और ये बोल रही है ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है जिस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 200 मीटर लेंथ है। तो हमेशा याद रखेंगे आप एक बात, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ हमेशा ऐड होती है। ट्रेन की लेंथ हो सकता है आपको कोई ब्रिज दे दें, ब्रिज की लेंथ भी ऐड होती है। ट्रेन की लेंथ और दूसरा टनल, टनल मतलब सुरंग की लेंथ भी हमेशा ऐड होती है, यानी लेंथ के साथ हमेशा लेंथ ऐड ही होगी। और हो सकता है एक ट्रेन ऐसे जा रही हो और एक ट्रेन ऐसे आ रही हो, तो उस केस में भी पहले वाली ट्रेन की लेंथ और दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ भी क्या होती है, हमेशा ऐड ही होगी। क्या होगी, ऐड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक बात ही हो गई। तो हमने किस किस की बात कर ली, प्लेटफॉर्म की बात कर ली है, ब्रिज की बात कर ली है, टनल की बात कर ली है, और दूसरे वाली कोई आमने सामने से ट्रेन आ रही है तो उसकी लेंथ की बात की। और कुछ बचा क्या, वो तो आगे वाला कॉन्सेप्ट है। फिलहाल के लिए 3-4 चीजें मिलेगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। भाई एक तो ट्रेन की लंबाई और उसी के जस्ट जहाँ ट्रेन की लंबाई खत्म हो रही है उसी के जस्ट आगे प्लेटफॉर्म चालू हो रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इससे क्या समझ में आ जाएगा, दोनों की डिस्टेंस। राइट, तो हमको इन तीनों चारों केस से क्या मिलेगी, एक ही चीज मिलेगी, वो कहलाएगी डिस्टेंस। आगे बढ़े यहां से अपन। ठीक है, अब यहां पर बोला गया था जी, यहां आपको बोला गया, बताया गया है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ, ट्रेन की लेंथ बोली गई कितनी 300 मीटर है। फिर इसने बताया कि आपको जो निकालना ना वो टाइम निकालना है। हमने कहा ठीक है जी। फिर इसने बोला किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती जिसकी लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी है 200 मीटर है। टाइम निकालना है, टाइम निकालने का फॉर्मूला बोलो, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। स्पीड कहीं दे रखी थी क्या, दे रखी थी, तो हमको स्पीड दे रखी थी, तो स्पीड को भी सॉल्व कर लेते हैं। स्पीड आपको दे रखी थी 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर में इंफॉर्मेशन है तो आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 72 क्या है, किलोमीटर है, ये 72 क्या है, किलोमीटर है। तो इंटू 5/18, 18 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 5 से कितना होता है 20। तो हमको समझ में आ गया जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। हमें फाइंड आउट करना था टाइम, तो सॉल्व जब हम करने बैठे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, जो डिस्टेंस है, तो मैंने क्या बोला था, चाहे प्लेटफॉर्म की लेंथ हो चाहे ट्रेन की लेंथ, दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को। तो 300 + 200 कितना हो जाएगा जी
500 हो जाएगा, और स्पीड कितनी है 20 है, और सॉल्व किया आपने तो कितना हो जाएगा 300 और 200 500 हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई 20 कर दिया जाए तो 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 25। क्या, अरे बेटा टाइम पूछा तो सेकंड्स आएगा, स्पीड आएगा तो क्या बोलोगे 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड मतलब 1 मीटर जो है 25 सेकंड में क्रॉस हो जाता है, और यहाँ जब टाइम पूछ रहा होगा तो आप क्या बोलोगे 25 सेकंड में क्रॉस हो गया। आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर पर आगे स्पीड चल रही है और क्रॉस करती है एक टनल को जिसकी लेंथ 250 मीटर है, और क्रॉस करने का समय दे दिया गया है 30 सेकंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले देखो क्या तो गिवन और क्या निकालना है। भैया मिसिंग जो है ना ट्रेन की लेंथ ये निकालनी है अपने को, बॉक्स बना के छोड़ दो। और जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। उसके बाद क्या बोला गया है, जो टनल है उस टनल की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको 250 मीटर दे रखी है, 250 मीटर दे रखी है। और आगे जो दे रखा है वो दे रखा है टाइम, टाइम दे दिया, टाइम दे रखा है कितना 30 सेकंड्स दे रखा है। बस बहुत कुछ पता लगाने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो देखो हम सीधी सी एक बात जानते हैं, हमें निकालना क्या है भाई, स्पीड दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, और डिस्टेंस का मतलब होता है ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ, ये होता है। अब इसके अंदर आपकी मर्जी, कैसे भी आप क्वेश्चन को रख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या तो आप ये रख लीजिए या फिर आप ऐसे रख लीजिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के एस और टी मल्टीप्लाई होंगे, हर हालत में मल्टीप्लाई ही होने। अब यहाँ पर जो स्पीड है भैया, यहाँ पर ट्रेन की जो लेंथ, सॉरी ट्रेन टनल की जो लेंथ है वो मीटर में है, टाइम जो है वो भी सेकंड में है, तो हमको इस किलोमीटर को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से 54 इंटू कितना 18/5 या 5/18, 5/18 भाई छोटे के पास जाना ना अपने को, तो 18 से कटेगा 3 बार, 3 5 हो जाएगा 15। तो यानी कि ट्रेन की नई स्पीड कितनी निकल कर आ गई 15 मीटर पर सेकंड निकल के आ गई। कितनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे यहां से अपन। अब स्पीड की बात की जाए तो स्पीड के नीचे स्पीड को रख दो, 15 आ जाएगा। डिस्टेंस की बात की जाए तो आपने कहा था सर ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ तो पता ही नहीं है, तो ट्रेन की लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स प्लस टनल की लेंथ, जो सुरंग है उसकी लेंथ कितनी है 250 है, ये आ गया। अपॉन में क्या लिखा हुआ है टाइम, टाइम तो दे रखा था 30 दे रखा है, ये हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 15 से कितना होता है 45, तो ये हो जाएगा 450, बराबर में कितना आ जाएगा एक्स प्लस 250। अब 450 में से ये 50 गए तो कितना हो गया 400, 400 में से 200 गए तो कितना आ जाएगा 200 मीटर, यानी कि ट्रेन की जो लेंथ है 200 मीटर आ जाएगी। ये आपका आंसर आया होगा। और सर हम वैसे करते तो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। करना है कि कुल मिलाकर स्पीड इनटू टाइम ही तो होगा। टाइम कितना था 30 सेकंड्स था, 30 रख दिया आपने यहाँ पे। डिस्टेंस कितना था, ट्रेन की लेंथ एक्स मानी है, और टनल की लेंथ कितनी थी हमारे पास 250 था। अपॉन में क्या आ जाएगा स्पीड, स्पीड कितनी थी 15 थी, तो बस घूम फिर के वही कहानी बनेगी, 450 यहाँ आ जाएगा, बराबर में x प्लस 250 है। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा x बराबर में 200, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले इस तरह से फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्या तो दिया हुआ है और क्या निकालना है। लैंग्वेज को देखोगे तो बार बार कंफ्यूज हो गया, उसने क्या बोला था क्या बोला था क्या बोला था। अब मुझे एक एक चीज हाईलाइट होकर दिखाई दे रही है, क्या तो गिवन और क्या निकालना है। राइट, चलिए फिफ्थ के बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ। पढ़िए, एक 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है जिसकी रफ्तार 36 किलोमीटर पर आवर है। आगे बोला गया है ये किसी ब्रिज को क्रॉस करती 27 सेकंड में, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब ट्रेन की लेंथ गिवन है कितनी है जी 100 मीटर है, लेकिन ब्रिज की लेंथ मिसिंग है। जो पूछा है इसने वो यही तो पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो क्या मानेंगे एक्स मान लेंगे। उसके बाद में जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी बोली इसने 36 किलोमीटर पर आवर बोला इसने। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो हमको पता आगे जाके हर बार घूम फिर के मीटर में लेके आना पड़ेगा। तो अब तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि 36 देखती आंसर क्या आने वाला है। 18 से 2 बार कटेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है बात। अब और क्या दे रखा है, इट क्रॉसेस अ ब्रिज इन 27 सेकंड। कंफ्यूज करने के लिए ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है, अल्टीमेटली लिखा हुआ है कि 27 के बाद सेकंड्स, सेकंड्स का मतलब होता है टाइम। तो ये टाइम बताने को, ये टाइम को दर्शा रहा है।
कि टाइम दिया हुआ है 27 सेकेंड्स। हाँ जी, बस लेंथ बताइए ब्रिज की कितनी होगी। स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो, पता क्या होता है, ये चीज़ें सीख लेने के बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिना पेन चलाए आंसर बताओगे इसका आंसर क्या है। एक टाइम ऐसा आएगा। तो बात ये है भाई, जिन लोगों ने ये टॉपिक मैट से पढ़ा उनको पता है आंसर क्या आ चुका है। आंसर आ चुका है, कितना आया है? हम्म, और चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 100 प्लस, भाई डिस्टेंस क्या बनाती है, दोनों की लेंथ मिलके बनेगी। 100 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद में बता स्पीड इनटू टाइम बोल रहा है, हमने 36 को रखा तो 10 इधर आ चुका है, और यहाँ पर 27 आ जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 क्या है, टाइम है, और 10 क्या स्पीड है। 27 इंटू 10 कितना होता है, 270 होता है। 270 में से 100 जाएंगे तो 170 बच गया। ठीक है, तो यहां पर ब्रिज की लेंथ निकलकर कितनी आ जाएगी, 170। तो यहां पर सीधी सी कला है, 270 100 प्लस एक्स था। अब बताओ ये चीज हम क्या दिमाग में नहीं सॉल्व कर सकते थे क्या, कर सकते थे। बस बात ये थी कि पहले ये फॉर्मेट बनाना आ जाए। फॉर्मेट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम 27 की जगह 10 को रखो या 10 की जगह 27 रखो, होने तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई है, डिस्टेंस हमेशा अबव ही रहता है। तो कुल मिला के यहाँ पे आंसर जाएगा 170, और एक्स हमने जो माना था वो क्या माना था, ब्रिज की लेंथ, और ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी, 170 मीटर। राइट, चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ से। हाँ जी, क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है, इस बार अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं हम। कंसेप्ट में हम जो सीखने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ स्पीड। स्पीड को दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक तो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हो तब, और एक ट्रेन चल रही हो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है। तो याद रखेंगे अपोजिट का मतलब क्या होता है, या ट्रेन एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, या तुम कह सकते हो एक प्लेटफॉर्म से एक इधर की तरफ रवाना हुई, एक इधर की तरफ रवाना हुई, इसी को तो अपोजिट बोलते हैं। सेम डायरेक्शन क्या होता है भाई, ये भी ट्रेन खड़ी, ये भी खड़ी, ये पहले रवाना हो गई, ये बाद में रवाना हुई, तो दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। बस फर्क इतना ही पढ़ना है इसमें, फर्क इसमें इतना ही पढ़ना है कि यहां पर जो स्पीड होगी ना, वो हमेशा दो ट्रेन के बीच में कंपैरिजन होगा तो दोनों की स्पीड ऐड हो जानी है, दोनों ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड होती है। रिलेटिव स्पीड जैसे हम बात करते हैं ना घड़ी की, भाई अभी कितने बज रहे घड़ी में, 12 बज रहे हैं। पहले बड़ी वाली सुई घूमती रहेगी, फिर उसके बाद छोटी वाली सुई उसके पीछे पीछे घूमेगी, इसी को तो अपन क्लॉकवाइज कहते हैं। और अब जो बड़ी वाली सुई है और जो छोटी वाली नीडल है, इनके डिफरेंस को बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। ठीक है भाई, जब दोनों ही एक ही दिशा में चले, भाई हमको ये तो पता ना कि भाई बड़ा वाली सुई ऐसे घूम के वापस इधर आएगी तो 1 घंटे बाद 1 बजेगी। अब ऐसा तो नहीं होगी ये इधर घूम रही हो बड़ी वाली सुई और छोटी वाली सुई पीछे भाग रही हो। तेरे घर में ऐसी घड़ी है कोई, अभी भी सोच रहा है भाई, वो तेरे जीवन का चल रहा है, समय तो अपने हिसाब से सही चल रहा है। ओके, सो फिलहाल के लिए रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में चले ऑब्जेक्ट, तो वहां पे स्पीड जो होती है ना वो माइनस हो जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, एक S1 प्लस S2 होती है, एक S1 माइनस S2 होती है। अगर ट्रेन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारी जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। क्वेश्चन में बोल रखा है देखो ऑलरेडी, देखो अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों ट्रेनों की रफ्तार, दोनों ट्रेनों की जो स्पीड है, जो चाल है, वो ऐड हो जानी है। अगर ये बोल देता कि सेम डायरेक्शन है तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। याद रहेगी बात, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से छोटा हो सकता है क्या, यहाँ से नहीं हो सकता, मैं चाहता हूँ कि ये श्रिंक हो जाए, ये पंजा, हाँ दोबारा क्लिक करें, क्या कम, अच्छा ऐसे ही होगा क्या ये, ठीक है, मतलब बाकी के लिए मुझे अलग से अरे भाई पूरा क्या सिलेक्ट होगा, ये ऐसा आ गया,
अच्छा, प्रोसेसिंग, गुड थिंग्स टेक टाइम वाली बात है क्या? चलो, इंसान स्लो हो सकता है तो ये तो मशीन है। ओके, तो क्वेश्चन ये है अपने पास में। अब अपने पास में स्पेस, आराम से पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। क्या बोला गया? 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो सीधी सी बात है, ट्रेन की जो लेंथ बताई जा रही है, ट्रेन की जो लेंथ बताई जा रही है वो कितनी है? भाई हमारे मार्कर को ये चेंज कैसे हो गया? ट्रेन की जो लेंथ है, हाँ अब सही चल रहा ना। कितना बोला गया? 150 मीटर, 150 मीटर बोला गया। आगे बोला गया जो पहले वाली ट्रेन है उसी की स्पीड की यदि हम बात करें तो बता रहा है 54 किलोमीटर पर आवर है, राइट। फिर इसने बोला 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज कमिंग, यानी कि कोई दूसरी ट्रेन भी है, ये पहले वाली ट्रेन थी, ये दूसरी वाली ट्रेन है, जिसकी लेंथ के रिगार्डिंग इसने बोला है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। ओडी का मतलब क्या होता है? S1 प्लस S2। कुछ ये बात हो गई। और जहां पर ट्रेन की स्पीड कितनी बताई जा रही है? 36 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है, राइट। तो बोल रहा है इन हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम बोलते समझ में आ जाए कि वो पूछना क्या चाहता है, टाइम पूछना चाहता है। अब टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कुछ यही रहता है। सॉल्व करेंगे इसके ओपन। तो देखो सीधी सी बात है, मैंने हमेशा से बोला है कि दो ट्रेन की लेंथ हो, चाहे टनल हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, हमेशा ऐड हो जाती है। तो पहले वाली ट्रेन की लेंथ और दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ तो क्या हो जानी है? ऐड हो जानी है। उसके बाद में स्पीड की बात करें तो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 54 प्लस 36, लेकिन याद रखिए सारे इंफॉर्मेशन मीटर में है, ये किलोमीटर में आ रखे हैं भाई साहब, तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। 5/18, 18/5, रुक जाओ तुम बताओ, 5/18, 18/5, पीछे महेंद्र, छोड़ सो जा वापिस, तू बोल 18/5 दूंगा एक तेरे। अरे भैया ये किलोमीटर में, किलोमीटर जाना मीटर में, मीटर क्या होता है? छोटा होता है, तो छोटा वाला नंबर क्या होता है? 5/18 बोला तो था। अरे यार तुम सब समीर के साथ रह के सो गए। 50 प्लस 6 80 होता है, 80 प्लस 6 86, 86 प्लस 4 90, 90 बन गया। तो यहां से सॉल्व किया जाए तो 90 इंटू 5/18, 18 से कितनी बार कटता है? 5 बार कटता है। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि हमें जो ट्रेन की रिलेटिव स्पीड मिल चुकी है वो कितनी होगी? 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी कि एक सेकंड में ये ट्रेन 25 मीटर की दूरी तय कर लेती है। अब क्वेश्चन के अनुसार अगर हम आगे बढ़ें तो यहां से स्टेप 2 चालू हो रहा है। हमसे पूछा था टाइम, टाइम ही तो पूछा है, और जो ट्रेन की स्पीड है वो यहां आ जाएगी। भाई पहले तो पता मुझे क्या तो दिया और क्या निकालना है, तो दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर लो, कितना दे रखा है? 150 प्लस 100 250 होता है, तो 150 प्लस 100 250 हो गया, टाइम निकाल रहे हैं हम। उसके बाद में जो रफ्तार है वो कितनी है? 25 है, 25 से काटोगे तो कितनी बार? 10, तो 10 सेकेंड में ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। क्वेश्चन ने ये तो बोला था एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक की रफ्तार ये, एक की रफ्तार ये है। अब उस हिसाब से दोनों चले अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लाइक समथिंग लाइक दैट। तो बताओ जब ये एक दूसरे के सामने से गुजर रही होगी तो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी? तो वो चीज इसने पूछी थी, तो 10 सेकंड में पार कर जाएगी। अलग अलग कैसे निकालोगे बताओ? हाँ वो कर सकते हो, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। आंसर अलग आ रहा है। हाँ भाई ये बोल रहे हैं कि अगर हम इनको इंडिविजुअल देखें तो क्या आंसर नहीं आएगा? तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। ये 150 है, ये 54 है, तो 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से कटेगा कितनी? 3 पंजे 15, ठीक है। तो 150 क्या है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्पीड की यदि हम बात कर लें, स्पीड की यदि हम बात करें तो कितना निकल के आ गया? 15, 3 इंटू 5 कितना होता है? 15, स्पीड ही तो है, तो कितना आ जाएगा? 10 तो मिल गए यहां से, और यहां से अगर देखिए अपोजिट में, अपोजिट में कितनी? 100 है, और 36, 36 इंटू 5/18, 18 दोनों 36, 2 पंजे 10, तो यानी कि यहां से भी सॉल्व करेंगे तो भी तो 10 ही आ रहा है। तुम चाहे ये उठाओ चाहे ये उठाओ, तो फिर उसके लिए फिर आपको ये दोनों को साथ ऐड करना पड़ेगा ना। मैं यहाँ लेंथ ऐड हो रही है, भाई मैंने यहाँ लेंथ का ऐड करी दूसरी वाली ट्रेन की, यहाँ पे भी ऐड नहीं करी तो यहाँ पे भी नहीं करूंगा, और दोनों मुझे क्या बताएंगे? सेम बताएंगे। भाई इसके लिए भी 10 सेकंड में क्रॉस हो रही, वो भी तो ये बोलेगा मेरे सामने से जब निकली
तो मैंने भी घड़ी में जब टाइम मिलाया तो 10 सेकंड में क्रॉस कर गई। तो आप ऐसा ना करो कि दोनों की लेंथ ऐड पहले कर लो और फिर इंडिविजुअल की स्पीड लगा रहे हो। सोच के देखो ना, अगर आप एक की स्पीड ले रहे हो तो एक ही की लेंथ लेनी पड़ेगी। उस हिसाब से दोनों आंसर क्या देंगे, उस केस में दोनों बराबर देंगे। राइट, फिलहाल के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट में मत जानना, ये थोड़ा सा तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। फिलहाल के लिए जो हर जगह काम आने वाला वो ये वाली चीज़ काम आने वाली है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। चलो और आगे बढ़ेंगे, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन सेम ऐसे देखते हैं। हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन पी एंड क्यू, दो स्टेशनों की दूरी है 450 किलोमीटर। अ ट्रेन रन्स फ्रॉम स्टेशन पी एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 8 बजे एक ट्रेन रवाना होती है पी स्टेशन से और जिसकी रफ्तार है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना हुई। द अदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन क्यू, दूसरी ट्रेन जो है क्यू स्टेशन चालू होती है एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, जिसकी रफ्तार जिसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। बताइए एट वॉट टाइम एंड हाउ फार पी विल दे मीट, यानी कि कितने समय के बाद, और साथ ही साथ में एक और चीज पूछ ली, पी स्टेशन से कितनी दूरी पर मीट करेगी। तो सबसे पहले देखो इसने एक ही बार में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही रिएक्ट नहीं करना है, क्या तो दिया और क्या निकालना है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां पर बात जो चल रही थी, अच्छा ये कम होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेशन है, स्टेशन पी और स्टेशन क्यू, कुछ यही तो दे रखा है। ये पी स्टेशन है, लिख देता हूँ प्रॉपर, नहीं तो आप ये मत समझ लेना कि ये कोई पी ट्रेन है। कुछ लोगों ने गलती की थी प्रीवियस टाइम पे, तो अभी से मैं आपको रेक्टिफाई करा रहा हूँ। ओके, पी स्टेशन और क्यू स्टेशन की जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 450 किलोमीटर दे रखा है। इस समय कोई समस्या तो बताओ। जो लिखा है पहला रीड करिए, मैंने वही लिखा है, कुछ भी नया नहीं है। अब बोल रहा है एक ट्रेन है जो पी स्टेशन से स्टार्ट होती है चलना, तो पी स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है, सेम डायरेक्शन में बोला अपोजिट बोला इसने, कुछ भी नहीं बोला क्या। अच्छा, दो स्टेशन का डिस्टेंस पी क्यू है, एक ट्रेन चलती पी स्टेशन से सुबह 8 बजे मॉर्निंग में 50 की रफ्तार से, और दूसरी ट्रेन जो है क्यू स्टेशन चलती है सेम टाइम पे, यानी सुबह 8 बजे एट द स्पीड ऑफ 40 की स्पीड से। एट व्हाट टाइम, अच्छा मीट तो तभी करेगी ना जब वो अपोजिट चलेगी, यानी कि ये चल रही है ट्रेन इस तरफ और ये ट्रेन चल रही है इस तरफ, ठीक है। और सुबह 8 बजे चल रही है, तो 8 AM की बात चल रही है, और ये भी सेम टाइम पे रवाना हो रही है। हालांकि इतना लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए बताया जा रहा है। पहले वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड क्या है, कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है जी, स्पीड दे रखी है। और यहां अगर देखा जाए तो इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, राइट, कुछ ये चीज दे दी गई है। अब ये बोल रहे हैं कि तो बताओ कितने टाइम के बाद ये एक दूसरे को मीट करेंगी, और दूसरी चीज पी स्टेशन से कितनी दूरी पर है। पहले तो पी को तो गोली मारो, ये मिलेगी कब उसके ऊपर दिमाग लगाओ। अब देखो मैंने क्या बोला कि ट्रेन की लेंथ अगर मीटर में है तो स्पीड भी मीटर में लेके आओ जो किलोमीटर में होती है, बट यहां पे ऑलरेडी डिस्टेंस किलोमीटर में, तो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल के लिए आप क्या देखोगे कि भाई जो टोटल डिस्टेंस है कितनी, 450 किलोमीटर है। उसके अलावा ट्रेन जब एक दूसरे को मीट करेगी, क्रॉस करेगी, इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन कॉन्सेप्ट हो गया। तो ट्रेन की स्पीड अब कितनी हो जाएगी, 50 और 40 90, भाई S1 प्लस S2 करना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 50 है और ये कितनी है, 40 है। 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर ये स्पीड हो जाएगी। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसने बोला कि ये कब क्रॉस करेगी, तो देखो क्रॉस कब करेगी, यानी टाइम पूछ रहा है, और टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है जी, 450 किलोमीटर है, स्पीड कितनी आ गई थी, 90 आ गई थी, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 9 5 45, 5 घंटे के बाद मीट करेगी। अब सर आपने अवल ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि मेरे भाई स्पीड किलोमीटर में थी, स्पीड किलोमीटर थी, डिस्टेंस भी किसमें थी, किलोमीटर में थी, और किलोमीटर का कॉम्बिनेशन हमेशा किसके साथ होता है, आवर के साथ में होता है, और मीटर किसके साथ होता है, सेकंड के साथ में होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए 5 घंटे बाद मीट करेगी, लेकिन 5 घंटे कब से काउंट होंगे, जब ट्रेन चलना स्टार्ट हुई थी, यानी कि सुबह 8 बजे से अगर ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है, इसमें यदि 5 जोड़ दें तो 8 और 4 12, 12 और 13, और रेलवे की घड़ी के अकॉर्डिंग 13 कितनी बजे होते हैं,
1 बजे होते हैं, तो 1 PM पर ये मीट करेगी दोनों ट्रेन एक दूसरे को, या फिर क्रॉस करेगी। एक चीज़ तो ये हो गई। तो ऑप्शन में 2 आंसर मिलेंगे कि भाई एट वॉट टाइम, कितनी बजे, तो 1 PM में मीट करेगी। पहला आंसर तो ये हो गया आपका। अब दूसरा आंसर जो उसने पूछा है आपसे, वो ये पूछा है कि पी स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेगी। भाई एक बात बताओ, पी स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी थी उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर थी, और 1 घंटे में लिखा 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल सकती है। तो 5 घंटे में कितना चल पाएगी, समझ रहे हो भाई। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो आपको पता है 50 है, और 5 घंटे के बाद मीट करेंगी ये, तो 5 घंटे में कितना चल चुकी होगी, 5 5 25, तो 250 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो सेकंड वाला जो तुम्हारा आंसर आएगा, दिस आंसर शुड बी 250, वो भी कितना किलोमीटर। हो सकता था पी की जगह क्यू दे दें, और क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू की जो स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर है। तो क्यू स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेगी ट्रेनें, सीधी सी बात है 5 घंटे बाद तो मिलना है, ये तय है। और उसकी रफ्तार जो है 40 किलोमीटर पर आवर, पर आवर का मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो 5 घंटे में कितनी, 40 इंटू 5, 4 पंजे 20, यानी कि 200। याद रहेगी बात, अगर ऐसा पूछा होता तो। फिलहाल के लिए यहाँ पर हमको जो सबसे पहला टास्क था वो ये था कि दोनों ट्रेनें कब मीट करेगी, तो वो करेगी 5 घंटे बाद। लेकिन ऐसा बोलते हैं एट वॉट टाइम, 1 PM 2 PM 3 PM, ऑप्शंस पर नजर दौड़ा लेना। हो सकता है वो ऐसे पूछे कि 4 घंटे बाद मिलेगी, 5 घंटे बाद मिलेगी, तो हमारा आंसर है 5 आवर। लेकिन वो पूछा एग्जैक्ट टाइम बताओ, तो फिर 1 PM 2 PM ऑप्शन मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 PM, राइट। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है अबे कि पी स्टेशन से कितनी दूरी पर मीट करेगी, तो करेगी कितनी दूरी पर, 250 पर। पी की जगह अगर क्यू आ जाए तो 200, 200, बस इतनी सी बात है। क्लियर है बात। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और लेंगे अपन जिसके अंदर कुछ ये बात है, चलो सॉल्व करो। अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये वाला आंसर सबको आना चाहिए। दो तीन बार तो मुझे बता देते स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे थे इधर, तो मैंने आगे पूछ लिया था उनसे। चलो भाई काफी समय लिया आपने। हाँ जयश्री कुछ पूछ रही थी, कर ले जहां से मर्जी कर ले। तुम तो साम दाम दंड भेद लगाओ, आंसर बताओ बस मुझे। देख मैंने सॉल्व नहीं किया है, और मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है। ये 10वीं 12वीं वाले जो हैं जिन्होंने अभी पास करके आए हैं, उनका तो दिमाग चार्ज होगा, वो तो मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो टच में है। ग्रेजुएशन वालों को तो चलो दिमाग पे जंग लग गया, बहुत टाइम हो गया, रंजी जम गई। मैं तो ऐसे नहीं बोलता, सोचने वाले सोच लेते हैं। बताओ भाई, तू तो पढ़ के आया अभी, तेरा ही भाई है। हाँ भाई स्टार्ट करें, काफी लोगों के आंसर्स आ चुके थे। तो देखो भाई यहाँ क्या बोला कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 590 किलोमीटर है, 590 किलोमीटर है। ठीक है जी, लिख लिया हमने। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए, एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और जो समय है, जो टाइम दिया आपको कितना दिया है, 4 PM दिया है। शाम 4 बजे ये ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, इसको प्रॉपर लिख देते हैं स्टेशन, नहीं तो ऐसा लगेगा एसटी का मतलब मैं हर बार पढ़ाता हूँ रीजनिंग तो स्टेटमेंट हो जाता है, स्टेटमेंट ना लगे। ये स्टेशन की बात चल रही है, स्टेशन ए हो गया, शाम 4 बजे ट्रेन चली, जिसकी स्पीड, जिसकी रफ्तार जो है 60 किलोमीटर पर आ रहा है। तो चेंज करने की आवश्यकता वैसे भी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर में, कॉम्बिनेशन आराम से बन रहा है। आगे बोला गया द अदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी, जो दूसरी वाली ट्रेन है वो बी स्टेशन से स्टार्ट हो रही है जी, ठीक है मानिए आपकी बात। आफ्टर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब होता है 4 बजे के बाद, आधा घंटा मतलब 4:30 बजे। तो टाइम जो इन्होंने आपको दिया है, हाँ भाई युवराज तेरा आंसर आ गया। हाँ मुझे पता था, जहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई वहाँ अटक गया होगा। हाँ जी भूमिका, 4:30 बजे ट्रेन स्टार्ट हो गई सेकंड वाली।
आगे क्या लिखा हुआ है, एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, जो ट्रेन की रफ्तार है वो 80 की स्पीड चलेगी। ठीक है जी। फिर क्या बोला इन्होंने, एट हाउ फार डिस्टेंस फ्रॉम ए स्टेशन से कितनी दूरी पर मीट करेंगे। मीट करने का मतलब क्या हो गया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या रन करेगा यहाँ पे, दोनों की स्पीड क्या हो जानी चाहिए, ऐड हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमको निकालना क्या है, टाइम ही निकालना है, एट हाउ फार डिस्टेंस कितनी दूरी पर मीट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप टाइम निकालोगे, जो हमने पहले निकाला ना 1 PM, तो उससे तो मतलब नहीं, इसको बोल रहा है पहले टाइम तो तुम निकाल लोगे, हमको पता है। वो ये जानना चाह रहा है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मीट करेगी, तो यानी कि सेकंड चीज आपसे पूछी गई है, लेकिन वो तब पता चलेगा ना जब आपको पता चलेगा कितने घंटे बाद मीट कर रही है, वो निकालना कंपलसरी है। चलो देखते हैं यहाँ पे, हाँ भी स्टार्ट करेगा। तो यहां पर आपने देखा भाई टाइम 4 PM है, एक समय ऐसा भी आएगा कि जब घड़ी में 4:30 बजेंगे, जब 4:30 बज रहे होंगे ये ट्रेन भी कुछ ना कुछ चल चुकी होगी, 4 से 4:30 तक में कुछ आधा घंटा कुछ तो डिस्टेंस कवर किया ही होगा। और जैसे 4:30 बजे ये भी चल रही है और यहाँ से इसने भी चलना स्टार्ट कर दिया, 4:30 बजे ये भी चल रही है और उसने भी चलना स्टार्ट कर दिया, और आधे घंटे में सर्टेन डिस्टेंस तो कवर किया होगा, कुछ तो डिस्टेंस। और हम जानते हैं स्टेशन ए पर जो ट्रेन खड़ी थी जो चल रही है, वो उसकी स्पीड दे रखी कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 60 की स्पीड चल सकती है, तो आधे घंटे में कितने चल चुकी होगी। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, यानी कि हम बात करें यहां से लेकिन यहां तक की, तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर अप कर चुकी है, कौन सी ट्रेन, जो स्टेशन ए से चली थी। तो कुल मिलाकर के यहां से 4:30 बजे से ये चली, 4:30 बजे से ये चली, तो अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। तो कुल मिला के 590 में से 30 तो ऑलरेडी कवर अप किया जा चुका है। क्या बोला मैंने, अभी सुनो, 590 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, उसमें से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप किया जा चुका है, तो बच्चा कितना, 9 में से 3 का 6, 5 का 5, तो अब तो पूरा पूरा कट रहा है, पहले कट ही नहीं रहा था। ठीक है, और जो स्पीड है 60 + 80 कितना होता है, 14, 14 4 जा 50, यानी 4 घंटे के बाद मीट करेगी। और 4 घंटे के हिसाब से बात करें, 4 × 24, 24 और 3 27, 270 किलोमीटर का आंसर होगा। तेरा कितना आया था, 24 तो नहीं बोला था ना, अरे दोनों मीट कब करेगी, तो यहाँ 4:30 हुए, यहाँ 4:30 हुए ना, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से कितने घंटे बाद, 4 घंटे के बाद, या आधा घंटा कौन गिनेगा, उसने यही तो बोला है स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मीट करेगी, तो हाँ ऐड करना था। अगर वो बी से बोलता तो आप अपने हिसाब से चल रहा था वैसे कर दे, लेकिन उसने स्टेशन ए बोल दिया, और स्टेशन ए से ऑलरेडी वो 30 किलोमीटर आगे जा चुकी है। अब 4:30 बजे ये ट्रेन रवाना हुई और 4:30 बजे तक सपोज करो ये यहाँ तक पहुँच गई थी, यहाँ से तो टाइम बेस मान के अपन आगे बढ़ेंगे। चलो कई लोगों को लग रहा है कि सर ऊपर से बाउंस हो रहा है, लिख के बताओ, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास में डिस्टेंस आ चुकी है वो आ गई 560। 560 कैसा गई, किसी को वापस पूछना है क्या, 560 आ गया था। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रिलेटिव स्पीड कहती है S1 + S2, तो हमको पता है S1 + S2 की यदि बात कर ली जाए तो दोनों ट्रेन की स्पीड को ऐड करेंगे, 60 + 80 कितना होता है, 140 हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के 560/140 है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया था, 14 4 जा 56 होता है, तो 4 आवर्स निकल के आ गया, यानी कि 4 घंटे के बाद मीट करेगी। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि 4 घंटे है, 2 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, वो ये पूछ रहा है स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मीट करेगी। स्टेशन ए से अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इस ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 60 है। भाई स्टेशन ए से जो ट्रेन चल रही है उसकी जो स्पीड है वो 60 है, और 4 घंटे तक चलेगी, तो कितना चल चुकी होगी, 240 किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन स्टेशन ए से सर्टेन पॉइंट पर आके मीट करी वो, तो यहां से यहां तक 240 है, उसके आगे ये भी तो डिस्टेंस कवर किया था उसने आधे घंटे का, तो +30 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 270 किलोमीटर। सो दिस विल बी द आंसर। अच्छा अगर आपसे टाइम पूछ लेता कितनी बजे मीट करेगी, तो बिल्कुल सही जवाब। भाई टाइम क्या कांस्टेंट मानोगे, क्या बेस क्या मानोगे, 4:30 या 4, 4:30 मानेंगे। अब 4:30 से 4 घंटे जोड़ लो, 4 और 4 कितना होता है, 8, 8:30, 8:30 PM पे ट्रेन एक दूसरे को मीट करेगी या क्रॉस करेगी।
तो मैंने तो बोला ना, उस 4 को तो मैं गिन ही नहीं रहा, मैं तो 4:30 से ले रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी आगे आ गया। 4:30 के बाद 4 आवर्स ऐड कर दो। भाई तुम ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हो, तुमको पता है ट्रेन आधे घंटे लेट चल रही है, तो जिस भी स्टेशन में पहुंचोगे तो आधा घंटा लेट ही तो पहुंचोगे। अगर ट्रेन दिए गए समय से आधे घंटे पहले चल रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पहले स्टेशन में रोक लेते हैं, तो हाँ, तो आधे घंटे पहले तो चलने का सीन होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आधे घंटे पहले चल रही है तो आपके दिमाग में लोगे अरे यार अगर ट्रेन इसी स्पीड से चले ना तो अपन आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे, वो वाली बात है यहाँ पे। तो आधे घंटे पहले हमने पहले ले लिया था, तो कुछ प्लस माइनस करने वाला बचता नहीं हिसाब के था। चलो आगे बढ़ेंगे ऐसे। तो 9th आपको समझ में आ गया होगा। आगे नंबर 10 है। 10 की बात की जाए तो कहता है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 70 की चाल से चल रही है, 70 की स्पीड चल रही है, और 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और पहली ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर लेती, तो बताइए देन फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन। आधे लोगों को तो ऊपर से बाउंस हो गया। अरे इसको देख के डरो मत भाई, जो दे रहेगा पहले नोट करना स्टार्ट करो। भाई क्या बोला, पहले वाली ट्रेन की लेंथ कितनी है, 200 मीटर लेंथ है, तो ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं स्पीड कितनी है, 70 है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आई, 70 किलोमीटर पर आवर आ गई, राइट। उसके बाद बोल रहा है 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यानी कि दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ हो रही है, दूसरी वाली ट्रेन है जिसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो कितनी है, 150 मीटर है। पहली वाली बात खत्म हो गई थी, अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया तो कॉन्सेप्ट चलेगा ओडी का। ओडी कहता है कि दोनों की स्पीड क्या होगी, आगे जाके ऐड हो जाएगी, S1 प्लस S2। क्वेश्चन को देखते रिएक्ट मत करो, जो जो बोल रहा है वो देखते जाओ। इट क्रॉस द फर्स्ट ट्रेन, और पहली ट्रेन को जब क्रॉस कर रही है तो क्रॉस कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन इनडायरेक्ट में बोला कि 10 सेकंड, यानी कि ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती 10 सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन, तो कुल मिला के दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड पता करनी है, मान लो x। ये आपका क्वेश्चन है, उसको देखोगे तो कंफ्यूज होगे। अब इस डेटा को देखो कितना प्यारा सुंदर लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ अगला स्टेप क्या होना चाहिए, बताओ फिर, दिमाग चलाओ। नहीं, ऑप्शन आज नहीं रखेंगे, ऑप्शन कल देंगे। हाँ भाई, फॉर्मेट बना क्या, पहले वाली ट्रेन की लेंथ दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगी, उसके नीचे टाइम रख लो या स्पीड रख लो और आ जाओ आप, आपकी मर्जी कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। मैंने तो सॉल्व ही नहीं किया, मैंने तो केवल फॉर्मूला रखा है। अब देखो और समझो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है। अगर अपन बात करें पहले वाले ट्रेन की लेंथ और दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ, तो यहां पर आपको समझ में आ जाए कि पहले वाले ट्रेन की लेंथ तो है 200 और दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ कितनी, 150। याद रहे दोनों डिस्टेंस जो है मीटर में है, मीटर में है, ठीक है। समय कितना ले रही है एक दूसरे को क्रॉस करने में, 10 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है जी। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम आ गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। स्पीड के अंदर कहानी है, मैं स्पीड इक्वल टू यहाँ रखूँगा तो जगह कम पड़ेगी, मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, स्पीड यहाँ रख लेते हैं। अब स्पीड में भी दो बात है कि पहले वाले की स्पीड और दूसरे वाले की स्पीड ऐड हो जानी है। पहले वाले की स्पीड रहेगी 70, दूसरे वाले की ट्रेन की स्पीड तो पता ही नहीं है, x मान लेते हैं। उससे बड़ी बात कि यार ये 70 किलोमीटर पर आवर है, ये सब मीटर में है, ये सेकंड में है, तो भाई इसके आगे इंटू 5/18 आएगा, 18/5 आएगा, 5/18 आ जाएगा। क्या इतनी बात से एग्री करते हो, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे 70 प्लस x है जी, इंटू 5/18 आपको करना है। तो यहां से मैं ये वाली बात हटा देता हूं क्योंकि ये बात हमको समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो देखो क्या बनेगा, 200 और 100, 300, 350, 350 अपॉन में 10 है, बराबर में कितना है। अब देखो इसको मैं इतना क्यों लिखूंगा, सीधा सा से नहीं लिखूंगा, 35 लिख देता हूँ। भाई 350 था, अपॉन में 10 लगा तो जीरो से जीरो उड़ गए थे, तो कितना बन गया था, 35 ही तो बचा था, 35 बचा था, तो मैंने क्या करा 35 लिख दिया, ये 35 आ गया जी। इक्वल टू में क्या है, 70 प्लस x है, इक्वल टू में इनटू में 5 है, अपॉन में क्या 18 है, तो ये मल्टीप्लाई 5 से 7 टाइम कट जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का रूल बता रहा हूँ, कुछ नई चीज नहीं बताई है।
और जिसने सिंप्लीफिकेशन का 100 क्वेश्चन की शीट, जो 100 क्वेश्चन लगाए होंगे, वो जल्दी से कर पाएगा, बाकी लोगों को समय लगेगा। 5 से कट गया 7। अगर तुम्हारा मन नहीं हो रहा ना कि नहीं सर ये काटने पीटने वाला हिसाब किताब नहीं करते तो क्या होता, तो कोई कुछ नहीं होता। फिर आप क्या लिखते हैं, 18 × 35 लिखते हैं। बराबर में क्या आता, 5 को फिर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 70 से। 7×5 = 35 और आता 350, प्लस क्या आता 5x आता। फिर आपको ये करना पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली होगा तो वही ना कि इनको मल्टीप्लाई किया तो 8 5 90, 18 × 3 = 54, 54 और 9 = 63, 630 बराबर 350 प्लस 5x है। अब 630 में से 350 लेस करो, 600 में से 300 गए तो 300 तो बच गए। अब 30 में से 30 गया तो ये भी गया, तो कुल मिला करके 300 में से अब लेस करने 20, कितना बचेगा, 280 बचेगा। 280 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5 × 25, 3 × 5 = 30, तो x की वैल्यू हो जाएगी 56। और हमने x क्या माना था, सेकंड ट्रेन की स्पीड, तो सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 56 km/h। अगर हमें काटा पीसी नहीं करते हैं, जैसा बेसिक चल रहा था वैसा ही किया जाए, ये वाला हिसाब किताब चलाया जाए, तो ये यहाँ से इसका स्टेप 1। किनको कहाँ लिखे अलग अलग, क्या किया, देखो ये है पहले वाले ट्रेन की लेंथ, ये है दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ। हमेशा लेंथ क्या होती है, ऐड होती है, तो मैंने ऐड कर दी, 200 150 कितना 350 हो गया। और 10 क्या है, ये दे रखा समय, टाइम कितना दे रखा समय, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। ऊपर वाला 200 + 150 कितना होता है 350, ये तो हो गया डिस्टेंस। ये 10 जो है ये क्या है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, स्पीड के। और स्पीड कितनी थी, s1 + s2, दोनों की स्पीड को क्या करना था, ऐड करना था। तो उस हिसाब से अगर हमने देखा तो पहले वाले ट्रेन की स्पीड देखी 70, दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड तो मिसिंग थी, तो मैंने क्या लिख दिया, दोनों की स्पीड को ऐड कर दिया, 70 + x लिख दिया। लेकिन जो कि किलोमीटर में है, इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इंटू 5/18 लगाना पड़ेगा। तो आप सॉल्व कर सकते थे यहाँ पे, आप चाहते तो यहाँ पे 2 से 5 बार भी कर सकता है, 2 से 9 बार भी कर सकता था चाहते तो। 56 km/h आ जाएगा, क्योंकि हमने स्पीड x km/h मानी है, तो x का मान 56 हो जाएगा। क्यों 70 + x, नहीं वो तो अपन ने चेंज कर दी, चेंज करने के बाद है, लेकिन उससे पहले, चेंज करने से पहले अपन ने x क्या माना था, कि जो भी ट्रेन की स्पीड है वो x km/h है। और हाँ तो हाँ, ये जी कहना चाह रहे हैं कि आप 70 + x रख रहे हो, x की जगह आप 56 रख लो, ठीक है। दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 7 × 5 = 126 आ जाएगा। 126 आ गया, अब उस 126 को क्या करना था, 5/18 से डिवाइड कर लो, डिवाइड करे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो भी आपको वही वैल्यू मिलेगी। भाई क्रॉस चेक करने का तरीका ये तो होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम मिलना चाहिए, टाइम आपको 10 आना चाहिए वहाँ से क्रॉस चेक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 to 20 देखेंगे, तो ये हिसाब किताब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, चलो। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड नहीं मीटर में जो डिस्टेंस दे रही है आपको, एक ट्रेन की लाइन है 100 मीटर, राइट। और हाँ, और ट्रेन क्रॉसेस 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लाइन है, प्लेटफॉर्म का लाइन दे रखा 100 मीटर, और वही ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करती है तो कितना समय ले रही है, 9 सेकेंड्स का टाइम ले रही है, ठीक है। आगे इसने बोला एंड 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, अगेन ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 था, एक ट्रेन चले जा रही लगातार अपनी स्पीड से, ठीक है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पड़ा था बीच में, यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पड़ेगा बीच में। अब जब सेकंड प्लेटफॉर्म पर जब ये पहुंचेगी, और उस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी बता रहा है, 200 मीटर बता रहा है, राइट। और इसको क्रॉस करने का जो समय है वो कितना बताया गया जी, 12 सेकंड बताया गया है, 12 सेकंड बताया गया है। आपसे क्या पूछा गया है,
दो बातें पूछी गई हैं, एक तो ट्रेन की स्पीड बताओगे आप, दूसरा ट्रेन की लेंथ बताओगे आप, कि जो ट्रेन दौड़ रही है इन प्लेटफॉर्म को लगातार क्रॉस करती जा रही है तो उस ट्रेन का लेंथ क्या है। चेक करो फिर बताते हैं। कुछ नया है इस क्वेश्चन में? बहुत कुछ नया लग रहा है। सर भी सिर पकड़ लिया तूने बेटा, और कहाँ से थक गए यार? एक बात बता, तू तो बैठी हुई है आराम से, मैं तो बोल भी रहा हूँ, दिमाग पे चला रहा हूँ कि कुछ गलत ना बोलने में आ जाए। मेरे से तो दिमाग, मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन दिमाग मेरा इधर ही है। क्लास के बाद क्या, नेक्स्ट इज वॉट, जरूर बोलता हूँ। क्या ला है, ये प्लान भी है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बोला गया है एक ट्रेन है जो लगातार अपनी स्पीड चल रही है, और यहाँ पर बोला गया है ये ट्रेन चलती है तो प्लेटफॉर्म 1 है, जहाँ पर उस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है 100 मीटर, उसको क्रॉस करने में जो समय लिया उस ट्रेन ने कितना लिया? अब 9 सेकंड लिया, बोलते क्यों नहीं हो? प्लेटफॉर्म 2 है, प्लेटफॉर्म 2 तक जब पहुंची तो पता चला प्लेटफॉर्म 2 की जो लेंथ है 200 मीटर है, जिसको क्रॉस करने में समय जो लिया कितना लिया? क्या किसी भी हालत में ऐसा हुआ होगा, क्या कोई पार्शलिटी हुई होगी कि प्लेटफॉर्म 1 आएगा तो यहाँ मैं स्पीड कम कर लूँ या ज़्यादा कर लूँ, 2 आएगा तो कम कर लूँ ज़्यादा कर लूँ? भाई वो तो अपने सेम स्पीड चल रही है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो बस वही तो फंडा था जो आपको अप्लाई करना था। सीधी सी बात है, लेट ट्रेन की जो लेंथ है एक्स मान लेते हैं अपन, ट्रेन की लेंथ, हाँ ट्रेन की लेंथ हमने मान ली एक्स। अरे इधर देखो, आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर होता है, तो मुझे आगे ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रेन की लेंथ है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो ऐड हो जाएगी, यस और नो? ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और समय कितना लग रहा है? 9 सेकंड लग रहे हैं, राइट? वही ट्रेन जिसकी लेंथ कितनी थी, एक्स मीटर, और जो दूसरा प्लेटफॉर्म आ रहा है 200 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है, उसे क्रॉस करने में कितना समय ले रहा है? 12 सेकंड। तो देखा जाए तो कायदे से ये डिस्टेंस है, कायदे से देखा जाए तो ये भी क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जो स्पीड निकलेगी और यहाँ से जो स्पीड निकलेगी बराबर ही तो होगी। तो इक्वल टू मैंने क्यों लगाया है कि यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड देगी, यहाँ से भी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देगी, स्पीड देगी, और स्पीड दोनों से क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो अब सॉल्व कर लो भैया। इसके बाद तो तुम्हें पता अच्छे से करना क्या है। अगर तुम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आज उसका भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। देखो जी, अंशुल बोलता है जब भी उस क्लास में आता हूँ हर बार सर सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर क्यूब टेबल पढ़ाते रहते हैं। वो इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि जब तुम लोग यहाँ तक पहुँचो ना, एक बेस तैयार हो जाए। और अंशुल ही नहीं कहता, मोहम्मद समीर भी कहता है 3 3 9 3 4 12। रुलाएगा क्या रे? ठीक है, समझ गया तेरी भावनाओं को हम। ठीक है, अब देखो जी, इक्वल टू आ गया। इक्वल टू क्या बोलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कहानी में ट्विस्ट ये है, x प्लस 100 मल्टीप्लाई किससे होने वाला है, 4 से। उसके बाद अगर देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x प्लस 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x माना क्या था आपने, ट्रेन की लेंथ मानी थी ना अपन ने। तो सॉल्व करो यहाँ पे, 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, प्लस 400 हो जाएगा। ये भाई 4 इंटू 100 400 ही तो होता है, या कुछ और चल रहा है आपके दिमाग में? 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 3 दूना 6 बोले तो 600। 4x और 3x का अंतर यदि निकाला जाए तो x आएगा, 600 और 400 का अंतर निकाला जाए तो 200 आएगा। मुझे पता है इस 400 को वहां ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, राइट? उसके बाद ये 3x जब इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, तो इधर आके क्या बन जाएगा, सिंगल x बन जाएगा। हाँ जी, कहानी क्लियर है क्या? तो फिलहाल के लिए हमने जो पता कर लिया x, और x माना था हमने ट्रेन की लेंथ को, तो ट्रेन की लेंथ निकल कर कितनी आ गई, 200 आ गई है। अब 200 किसी के अंदर ही पुट कर दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। भाई पूछा क्या उसने, उसने पूछा है ट्रेन की स्पीड क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, पेन चेंज कर दो ताकि आपको समझ में आ जाए। 200 ये ट्रेन की लेंथ, 100 क्या है प्लेटफॉर्म की लेंथ, समय कितना लिया, 9 लिया। अब आप देखो यहाँ से 200 और 100 कितना होता है, 300 होता है। 300 बाई 9, 3 तिया 9, 3 से 100 बार, तो 100/3। 100/3 क्या है,
स्पीड आ गई भाई, पॉइंट में है, हमको पता है 33.33 समथिंग है। अब यहाँ से 100/3 क्या मिल गई आपको, स्पीड मिल गई। क्या यहाँ से भी सेम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगी। अब ये एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, एक्स की वैल्यू आई थी 200, ये 200 प्लस 200 कितना होता है जी 400, अपॉन में कितने 12 हैं, तो और सॉल्व करेंगे तो 400/12 मतलब 4 एकम 4, 4 तिया 12, ऊपर कितने बच गए 100, तो 100/3 क्या गई स्पीड आ जाएगी। दोनों सेम तो मिल रही स्पीड, कहीं भी वैल्यू पुट कर दो दोनों जगह से आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है, राइट। आपके ऑप्शन में आंसर कैसे आएंगे, जैसे उसने पहले स्पीड रखा है तो रख देगा 100/3, 200। हो सकता है आगे 200 रख दें और बाद में कॉमा लाके 100/3 कर दे, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। पहली बात तो आंसर आएगा नहीं, और आएगा तो बड़ी मेहनत से आएगा। और अगर सही आंसर आने के बाद अगर तुमने गलत ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो भाई सब गए काम से, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, बहुत है, बहुत है। चलो, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, मेरी क्लास तो होती नहीं है, होती तो मैं लगातार खींचता हूँ। मैं जब तक रुकता हूं, तब तक स्टूडेंट ना बोले कि सर आज के लिए बहुत है, बहुत पहले बोल देते हैं। अब कैसा आदमी है।